बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ है, जो 7/5/2023 को हेल्ड हुआ है ना, उसी का कंप्लीट पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इवनिंग टाइम का। ये भी आप नोट कर लें। आप सभी को पता है ना, मीन के 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, एक 10 बजे और दूसरा 2 बजे। तो ये 2 बजे वाला मैं कंप्लीट पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो एग्जैक्ट आंसर बनते हैं ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने साथ साथ मीन के अपने मार्क्स जो आपके मीन के सही बनते हैं ना, वो आपने लिखते जाना है और कमेंट सेक्शन में लास्ट पर आपने लाजमी बता देना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ही हैज़ गोन डैश टू अर्न फैमिली नीड। ये वैसे इंग्लिश का मीन के क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट में पूछा गया था, तो इसका वैसे जो राइट आंसर बनता है ना, वो है अब्रॉड। ही हैज़ गोन अब्रॉड टू अर्न फैमिली नीड। नेक्स्ट है हमारा जो टू हेल्प। तो ये हमने बताना था ये एडजेक्टिव था, नाउन था या एडवर्ब था। तो अंडरलाइन इसको किया हुआ था, तो जो इसका राइट आंसर बनता है एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ परमिशन इन विच सेंटेंस। तो एक्चुअली ना सेंटेंस दिए हुए थे 4 ऑप्शन में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो हमने बताना था परमिशन वाला कौन सा मीन के सेंटेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जिनके स्टार्ट में मे आता था ना, तो वही राइट आंसर बनता है। मे आई यूज़ यूर पेन, तो यही राइट आंसर बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। एक चीज़ नोट कीजिएगा, वैसे ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए थे ना, उनमें नहीं मीन के जो एग्जैक्ट बनता है ना, वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। कसाबा एरकोजी। तो ये वैसे मीन के करंटली यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। तो इंशाल्लाह होपफुली यही मीन के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इनमें आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क मीन के तमाम कैंडिडेट्स को 1 नंबर आपका मीन के ये कन्फर्म है। वैसे हो सके तो आप पीपीएससी को ईमेल करके अपडेट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें आपका जो राइट आंसर है बेस्ट, ठीक है। आई थिंक वो टालर वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट पोर्टेबल कंप्यूटर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से हमने बताना था कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। तो जो राइट आंसर बनता है वो है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो यही राइट आंसर बनता है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बाय विच कंट्री। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने मैक्सिको ऑप्शन को मिन के टिक किया है, लेकिन न्यू मैक्सिको है, ठीक है। 2 ऑप्शन थे ना ऑप्शन में, तो न्यू मैक्सिको ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कोमा सेंटेंस इन विच ऑप्शन। तो इसमें कोमा का हमने यूज़ बताना था किस सेंटेंस में। मीन के 4 ऑप्शन दिए थे ना, तो कोमा का यूज़ किस सेंटेंस में सही तरीके के साथ यूज़ किया गया है। तो ये मैं आप लोगों के साथ एग्जैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ही वांटेड टू बाय चॉकलेट कोमा चिप्स एंड कैंडी, ठीक है। तो ये राइट आंसर बनता था। नेक्स्ट आ जाता है लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। देखिए इसमें मीन के 40% 60% ऐसे मीन के स्टार्ट हो रहे थे। गूगल पर अगर चेक करें ना, तो एग्जैक्टली जो बनते हैं ना, वो 62 पॉइंट समथिंग है। लेकिन ऑप्शन में चूंकि ये ऑप्शन नहीं था, तो जिन्होंने मीन के 60% लगाया ना, तो उनका ये मीन के ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटेड आउटपुट रिसीव्ड। तो ये तो आप सभी को पता होना, जो मीन के हमें आउटपुट रिसीव्ड होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मीन के ये सॉफ्ट होती है या मीन के हार्ड कॉपी इसे कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स का ठीक ही लगाया होगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। बाकी सार्क स्टैंड्स फॉर, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, वो भी हम नेक्स्ट कमिंग के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सार्क से रिलेटेड। जिनको इनका एब्रीवेशन पता था ना, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जनूबी एशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है पंजाब वली। एक्चुअली ना क्वेश्चन दिया गया था कि इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि पंजाब में से किस सूफिया कराम का मीन के अल्लाह के वली का मीन के ऑप्शन में हमने बताना है पंजाब से किसका ताल्लुक है। तो वैसे जो राइट आंसर बनता था ना, मीन के अली बिन उस्मान हजवेरी, ठीक है। फर्दर और भी थे मीन के लाल शहबाज कलंदर, फर्दर अब्दुल लतीफ़ बटाई, ठीक है, वो नहीं थे, लेकिन अली बिन उस्मान हजवेरी। नेक्स्ट आ जाता है बादल का साया किस नबी की कौम पर। तो क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। क्वेश्चन में ये था किस पैगंबर की उम्मत पर अल्लाह पाक ने मीन के अब बादलों का साया फराम किया था, मीन के दिया था। तो जो राइट आंसर बनता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। नेक्स्ट आ जाता है टेली कम्युनिकेशन एजेंसी। तो ये वैसे मीन के क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना था। तो जो एग्जैक्ट मीन के बनता है ना, वो है ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्लूरल फॉर्म ऑफ मीन के फैमिली। प्लूरल हमने बताना था, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को ये तो पता ही होगा ना, मीन के LIES, ये इसका मीन के प्लूरल बनता है। नेक्स्ट आ जाता है रीअरेंजिंग द वर्ड। ये वैसे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड नहीं है, ठीक है। शॉर्ट, शाउट का हमने ना मीन के
रीअरेंज करने के बाद जो मीनिंगफुल हमने वर्ड बताना था, तो वैसे जो ऑप्शन में था ना वो सिर्फ साउथ ही बनता था। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पता चल चुका होगा और काफ़ी कैंडिडेट्स ने मीन के ठीक लगाया होगा। नेक्स्ट कुछ उर्दू के क्वेश्चन, आप सभी को पता है ना कि जो मीन के 75 क्वेश्चन थे वो उर्दू में ही पूछे गए। तो पहला जो उर्दू के मीन के क्वेश्चन है जो मैंने मीन के कंबाइन किए हुए हैं स्लाइड्स में, तो पाकिस्तान की अहम बरामदात। एक्चुअली मोस्टली कैंडिडेट्स को ना काफ़ी ज़्यादा मीन के इसमें कन्फ्यूज़न है, मीन के बरामदात और दरामदात में उर्दू में नहीं डिफरेंस पता होता। तो ये एक्चुअली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कहते हैं। एक्सपोर्ट आप सभी को पता है ना मीन के किन को कहते हैं, जो हम मीन के बाहर के मुल्कों को देते हैं, मीन के सप्लाई करते हैं। फर्दर इम्पोर्ट जो हमारे मुल्क में आती हो, ठीक है, और उसे दरामदात कहते हैं। बरामदात मीन के भेजना, तो कपास, चावल और गंदम, ठीक है, ये जिसने मीन के टिक लगाया है ना, तो ये उसका मीन के राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हुरैरा का मतलब। तो आप सभी को पता होगा ना अबू हुरैरा, तो आपने सुना भी होगा मीन के जिसने सबसे ज़्यादा अहादीस मीन के कंबाइन की। तो हुरैरा का मतलब वैसे बिल्ली ही होता है। नेक्स्ट, काम न कर सके इल्ज़ाम दूसरों पर, तो इसका जो वैसे राइट आंसर बनता था नाच न जाने आंगन टेरा, तो ये जिसने लगाया है ना उसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड बनता है। इसमें ना मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, एक तो कुछ कैंडिडेट्स कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कुछ आयनिक, लेकिन 75% मीन के आयनिक बॉन्ड ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, हारूत और मारूत क्या बनकर आए, तो ये वैसे क्वेश्चन था हारूत और मारूत से रिलेटेड। तो इसका जो वैसे राइट आंसर बनता है आजमाइश, ठीक है, जिसने ये लगाया है ना तो उसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज़ टकरा कर वापस आना, इसे मीन के क्या कहा जाता है, तो रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओजोन मुतासर करती है, तो ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस के पार्ट में मीन के पूछा गया था। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा ना, फ़ज़ाई आलूदगी से रिलेटेड, जो मीन के एग्जैक्ट आंसर फ़ज़ाई आलूदगी वाला ही बनता। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ मेंबर्स, तो वैसे ऑफिशियली 50 मीन के 6 मीन के बनते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन नहीं था तो 54 जिस कैंडिडेट्स ने लगाया ना वही राइट आंसर बनता है। गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या, ये आप सभी को पता होगा इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, कम होगा। नेक्स्ट, करारदाद मकासद किस वज़ीर आज़म के दौर में पास हुई, तो लियाकत अली खान, जिसने ये लगाया तो उसका राइट आंसर ठीक होगा। वो क्या है, ये एक्चुअली ना उर्दू के पार्ट में पूछा गया था। एग्जैक्ट तो मुझे अब क्वेश्चन नहीं याद, क्योंकि जैसे ही कुछ कैंडिडेट्स ने मीन के सेंड किए हैं तो इसमें ज़मीर वो मीन के कहलाता है, वो पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का अहम कारनामा, तो ये तो आप सभी को पता है ना, इनके दौर में 1973 का जो आईना है जो अभी तक मीन के नाफजुल अमल है, तो ये मीन के बनाया गया था। नेक्स्ट, जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के बाद कितने दिन के बाद इलेक्शन का वक्त दिया, एक्चुअली वादा किया था, ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर ना इलेक्शन करवाऊंगा। तो जिसने 90 मिनट के टिक किया तो उसका यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, आराम गा, ठीक है, तो ये मीन के हमने ना फिलअप करना था, तो जिसने गा लगाया है तो उसका राइट आंसर बनता है ये। नेक्स्ट, हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तो हम बचपन से मीन के आपको याद होगा, इब्लीस ने नहीं किया होगा, बीइंग अ मुस्लिम हमको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान और जिन किससे बनाए गए, तो ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने ये गलत मीन के अटैम्प्ट किया है, आग से, ठीक है, जो जिसने आग लगाया है तो वही मीन के राइट आंसर बनता है। वैसे कैंसर के लिए ये कोबाल्ट 16 का मीन के क्वेश्चन में जिक्र किया गया था। तो जो यूज़ होती हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, तो गैमा रेज मीन के होती हैं, जिसने गैमा लगाई है उसका ये राइट आंसर बनता है। जिस्म की तरफ साफ खून ले जाने वाली नाली मीन के कौन सी साइड पर होती है, मीन के किस तरफ मीन के होता है, तो बायां जो वेंट्रिकल है ना, दायां नहीं बायां, ठीक है, जिसने ये लगाया है ना तो यही राइट आंसर बनता है। आला सूद किसे कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है, जिसने ये लगाया उसका भी यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है मेंडल का साइंसी नाम, ये तो आपने 9th के आई थिंक बायो में मीन के पढ़ा भी होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को, ये तो हर कैंडिडेट्स को मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने बायो पढ़ी है उनको पता होगा, राणा टाइगर राणा। नेक्स्ट आ जाता है साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये मीन के क्वेश्चन पूछा गया था, जनूबी एशियन कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सार्क ही बनती है, ठीक है, सार्क ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, वक्त की पाबंदी, तो ये पूछा गया था, ये कहानी है, मजमून है, ठीक है, और भी पता नहीं कौन से ऑप्शन कुछ कैंडिडेट्स ने जो सेंड किया है, तो मजमून है, जिसका ये है मीन के लगाया जिन्होंने, वो एग्जैक्ट आंसर राइट बनता है। वो तहरीर जिससे कोई इखलाकी सबक मिलता हो उसे क्या कहते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने ये मीन के रॉन्ग अटैम्प्ट किया है, मजमून लगाया हुआ है, लेकिन नहीं, कहानी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, मुतज़ाद, तो अब देखें ना, मुतज़ाद एक्चुअली मोस्टली कैंडिडेट्स ने ये भी क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट किया, मुतज़ाद कहते हैं मीन के उल्ट, ठीक है, तो हमने उल्ट बताना था, तो ये देखिए खुश्क और तर, एक चीज़ खुश्क है और फर्दर तर, ठीक है, ये ही हमने राइट आंसर बताना था, जिसने ये लगाया तो यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट फासला, तो ये तो हमने 9th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ने ये गलत लगाया है, तो राइट यही बनता है।
नेक्स्ट आ जाता है रोशन डैश, तो रोशनदान यही राइट आंसर बनता था, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सर डैश पाँव तक, तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ जिनको भी उर्दू पढ़नी आती है ना उनको आइडिया हो चुका होगा कि सर से पाँव तक, ठीक है, तो से आएगा इसका, यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें जो जिन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया ना, तो यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट नहीं का जुमला मीन के कौन सा है, तो नहीं का जुमला आज काम ना करो, कुछ कैंडिडेट्स ने दरवाजे पर दस्तक ना दो आई थिंक वो लगाया था, लेकिन आज काम ना करो ये राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट मुतरादफ, मुतरादफ कहते हैं सेम, ठीक है। अब सेम देखिए आराम और सुकून ये दोनों सेम ही है ना, तो यही मुतरादफ। अब कुछ कैंडिडेट्स ने ये मीन के रॉन्ग अटैम्प्ट किया क्योंकि उनको मुतजाद और मुतरादफ में डिफरेंस नहीं पता था, तो आराम और सुकून जो जिन्होंने अटैम्प्ट किया उनका यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट यूरोपीय यूनियन में कुल मेंबर्स की तादाद, तो ये तो हमने ये भी कवर किया हुआ है 27, कुछ कैंडिडेट्स ने 28 भी लगाए हैं लेकिन 27 है, ये मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट निस्बत की इकाई, तो आप सभी को पता है ना मीन की निस्बत जिसे हम मीन के रेशो कहते हैं, रेशो की कोई भी इकाई नहीं होती, तो ऑप्शन डी था ना मीन की इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, तो यही राइट आंसर बनता है। नन ऑफ दीज नहीं, उर्दू में मीन के कहा गया था ऑप्शन में कोई भी नहीं इनमें से, तो जिन्होंने ये लगाया तो उसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है 1988 में पीपल्स पार्टी ने कहाँ हुकूमत बनाई, तो वैसे ये तो एक मरकज़ में बनाई थी, दूसरा पंजाब और आई थिंक सिंध, दो सूबों में बनी थी, ठीक है, तो जिन्होंने ये मीन के लगाया ना ऑप्शन, तो उनका यही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट ज़हीन ग्रामर की रूह से है, तो ज़हीन हमने बताना था, तो इसमें सिफ्त, ठीक है, कहा जाता है एडजेक्टिव भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वैसे कुछ कैंडिडेट्स ने हाइड्रोजन लगाया लेकिन हाइड्रोजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथीन, ठीक है, इसके अलावा एक और गैस होती है वो स्किप हो रही है मेरे माइंड से, तो मीथीन ऑप्शन में था, ठीक है, तो ये राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट फोटोकॉपी वाली मशीन के पास खड़े होते हुए किस गैस की बदबू आती है, मीन की स्मेल आती है, वैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों में से कोई मीन के एक गैस बनती है, तो अगर तो आपको एग्जैक्ट पता तो आप भी अपना मीन के राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन हाइड्रोजन ही वैसे बनता है, तो थोड़ा सा डाउट है, इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे अभी तक रिसीव हुए हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। फर्दर मैथ के वाले से भी कुछ क्वेश्चन मीन के हैं, आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन, इसके अलावा और भी मीन के क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो अगर तो आपके माइंड में भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मीन के फीडबैक दे दीजिएगा उन क्वेश्चन को, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाकर मीन के सेपरेट शेयर कर दूंगा। अगर तो आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा, ताकि और भी जो अदर कैंडिडेट्स हैं ना एग्जैक्ट आंसर के साथ मैं मीन के वेरीफाई करने के बाद मीन के बता दूंगा जिसका ना ठीक हुआ है, तो जिनको पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में पिन कर देने हैं। इससे ये होगा कि बाकी जो अदर कैंडिडेट्स ना वो भी अपने मार्क्स मीन के कैलकुलेट कर लेंगे कितने बनते हैं। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इन पोस्टों का अभी जो फूड सुपरवाइज़र के वाले से एक्सपेक्टेड मेरिट हर अकॉर्डिंग टू डिवीज़न मीन के बात कर रहा हूँ, इनका मेरिट कहाँ तक जा सकता है, तो कल तक मेरे पास मीन के कंप्लीट पेपर आ जाएगा, तो उसी को रीड करने के बाद मैं आप लोगों के साथ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अपना एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से प्रेडिक्शन शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह मीन के 100% चांसेस है कि उन्हीं के राउंड बोर्ड आपका मेरिट जाएगा। बाकी एक चीज़ आप सभी को पता है ना कि पेपर जो सेकंड टाइम की शिफ्ट में था ना मीन के इवनिंग टाइम, उनका एज़ कम्पेयर टू जो मॉर्निंग टाइम थे ना वो आसान था। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन जो इवनिंग टाइम थे ना उसमें मीन के आसान ही क्वेश्चन थे। बट प्रॉब्लम जो थी ना, कुछ कैंडिडेट्स ने इंग्लिश में प्रैक्टिस की थी, तो इंग्लिश में आप सभी को पता है ना फर्दर उर्दू में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा मीन के आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो इसलिए काफ़ी कैंडिडेट्स को मीन के परेशानी आई वहाँ क्वेश्चन पढ़ते हुए। जैसे हम 9th 10th उर्दू में करते हैं, फर्दर जब एफएससी करते हैं इंग्लिश में तो हमें प्रॉब्लम आती है ना कुछ दिन। इसी तरह कल वाले पेपर में भी काफ़ी कैंडिडेट्स को यही प्रॉब्लम आई, इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहे और पीपीएससी ने सरप्राइज़ उर्दू में दे दिया। तो इसलिए अब ये ना सोचे कि मीन के पेपर काफ़ी आसान था, कुछ कैंडिडेट्स ने मीन के गलत अटैम्प्ट किए हैं क्योंकि उर्दू में क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फर्दर आपने दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो भी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। इसके अलावा इसी चैनल पर मैं आप लोगों के साथ और भी लेटेस्ट वीडियो पास पेपर के वाले से इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा, तो अगर चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।